हेलो। आज रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 12 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया जाएगा। बिहार पुलिस का सेट नंबर 12। तो पहला क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या करता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कि प्रोटॉनों की संख्या या उपयुक्त सभी? तो पहला का आंसर हमारा क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेंसिल का लीड है किसका बना हुआ रहता है? पेंसिल का लीड लकड़ी का कोयला या कोयला का या ग्रेफाइट का या लैम्प ब्लैक का? तो दूसरा का क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी। लकड़ी पेंसिल का जो लीड होता है वो हमारा ग्रेफाइट का बना होता है, इसलिए क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है मुलायम ठोस होता है। ग्रेफाइट ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है? कार्बोहाइड्रेटों का या विटामिनों का या प्रोटीनों का या वसाओं का? तो तीसरा का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीनों का। दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है? तो प्रोटीनों का। वसा का अच्छा स्रोत तेलीय पदार्थ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? मूली है, गाजर है या शकरकंद है या आलू है? तो चौथा का हमारा क्या हो जाएगा? आंसर डी, आलू। आलू क्या भूमिगत तना है। पौधे का जनन अंग पुष्प होता है, तो आलू क्या है? एक परिवर्तित कणा है। आलू क्या? तना। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल या ब्यूटरिक अम्ल या कैप्रोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो 5 का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 5 का डी, फार्मिक अम्ल। तो लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है हमारा। और अचार में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सोडा वाटर हो गया और अन्य वाटर में पेय पदार्थ में उसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। और लाल चींटियों के डंक में कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। माई सीजर्स डैश नॉट शार्प। तो 6 का क्या हो जाएगा? इज होगा कि वॉच होगा कि हैज होगा कि आर होगा? तो 6 का क्या हमारा आंसर हो जाएगा? 6 का हो जाएगा आर, डी। माई सीजर्स डैश नॉट शार्प। तो माई सीजर्स आर नॉट शार्प, क्योंकि सीजर्स यहाँ पे क्या है? सीजर्स हमारा क्या है? प्लूरल है, और इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। तो आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। ट्रांसलेशन बनाइए इसका। मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। तो ऑप्शन ए है, आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। आई लाइक मोर क्रिकेट देन मोर फुटबॉल। आई एंजॉय क्रिकेट देन फुटबॉल। आई प्ले क्रिकेट मोर देन फुटबॉल। तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए, आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। तो आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चूज द वर्ड डैट कैन सब्सटीट्यूट 10 गिवन सेंटेंस। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों की कॉपी करता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द बताइए। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स। तो ए नंबर, प्लोरिस्ट या इमिटेटर या प्लेजियरिस्ट या कॉपी कैट? तो 8 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, प्लेजियरिस्ट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 8 का, मतलब होता है नकल करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसका सेलेक्ट दिस सिनोमी, इसका सिनोमी निकालना, मतलब सिनोमी मतलब पर्यायवाची निकालना है। इसका सेम वर्ड। तो एनॉय, एनॉय का क्या हो जाएगा? प्लीज होगा कि इरिटेट होगा कि सेटिस्फाई होगा कि ग्रेटिफाई होगा? तो 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। एनॉय मतलब क्या होता है? एनो मतलब होता है चिन्हाना या तंग करना होता है। तो इसका ये सिनोनिम्स क्या बना? इरिटेट। इरिटेट मतलब ये क्या होता है? तो एक तरह चिढ़ाना हो गया, तंग करना हो गया, इरिटेट करना हो गया। तो नो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो सेलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा गारंटी है या ग्रेंड्योर है या गवर्नमेंट है या ग्रेटफुल हो? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट।
तो इसमें गवर्नमेंट जो है रॉन्ग लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट हमारा कैसे लिखाता है, GOVERNMENT। तो और कैसे लिखा था, GOVERNMENT, इस तरह लिखा था। तो हमारा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो 10 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर। मैथ को एक सेपरेट वीडियो में बना के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए इसको सिंपली निकाल दिया जा रहा है इस वीडियो में। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी 86.5। 13 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। 14 का आंसर क्या होगा, बी। 15 का क्या होगा, बी। 16 का क्या होगा, 16 का सुख दुख कौन सा समास है, सुख दुख कौन सा समास है, द्विगु समास या द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास है। तो 16 का हमारा क्या हो जाएगा, सुख दुख क्या है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुख दुख। जहाँ हाइप ये लगा हुआ रहे हाइफन एक डैश टाइप का, तो वहाँ पे क्या सुख दुख हो गया, जैसे सुख दुख हो गया, इस तरह का जो वर्ड आता है वो क्या द्वंद्व समास होता है। तो 16 का क्या हो गया, डी नंबर। 17 का तहस नहस हो जाना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बढ़ जाना या यथावत रहना या कम होना या नष्ट होना। तो 17 का हमारा क्या आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, नष्ट होना। तो तहस नहस हो जाना मतलब क्या था, नष्ट हो जाना। तो 17 हो गया डी। 18 का टोपी शब्द का बहुवचन रूप क्या है, टोपी शब्द का बहुवचन टोपियाँ होगा या टोपियाँ होगा या टोपियाँ या टोपियाँ। तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह का टोपियाँ, उसमें पचन बिंदु लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, टोपियाँ। तो 18 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। निम्न में से किसने तारिख मसूदी नामक पुस्तकें लिखी, अबुल फजल, मोहम्मद बिन हुसैन उल बैदकी, यामिर खुसरो या उतबी या इब्न बतूता। तो 19 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन उल बैदकी। तो 19 का हमारा क्या, तारिख मसूदी किसने लिखा, तो अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन उल बैदकी। तो 19 का हो गया हमारा आंसर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो निम्न में से किसने कालकोट वंश की स्थापना की, भास्कर बर्मन ने किया कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने किया या दुर्लभक ने किया या दुर्लभ वर्धन ने किया। तो 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, दुर्लभ वर्धन ने किया। तो 20 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 21 का जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाए। तो 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, आयतन पहले क्या घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। तो 21 का, क्योंकि जल का घनत्व 4 डिग्री पर जो होता है महत्तम होता है, सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है जल का घनत्व जो होता है मैक्सिमम होता है, और जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक लाने पर आयतन पहले घटेगा तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा, जिससे घनत्व महत्तम हो जाएगा। जल के 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर आयतन पुनः बढ़ने लगता है। जल के बर्फ में बदलने पर आयतन बढ़ता है और बर्फ के पिघलने पर आयतन घटता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, और यह सार्वत्रिक ब्लैक होता है। तो 21 का हो गया हमारा आंसर सी। 22 का स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। और क्वेश्चन नंबर 23 का गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, केवल ठोस पदार्थ में होता है या पदार्थ का भार बढ़ जाता है या पदार्थ का घनत्व घट जाता है, घटा देता है, या सब द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। तो 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का हमारा आंसर सी हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। थर्मोकूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, यह प्लेंटियर प्रभाव पे करता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पे करता है कि सीबेक प्रभाव पे करता है, गति के तृतीय नियम पे करता है। तो 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सीबेक प्रभाव। क्या हो जाएगा, सीबेक प्रभाव। 25 का देखते हैं, विद्युत क्षेत्र
व धारा घनत्व के मध्य संबंध क्या होता है? तो 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ई प्रोपोर्शनल ई इनवर्स जे। 26 का, पी शक्ति वाले एन बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है, इनके द्वारा ली गई कुल शक्ति क्या है? तो 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पी बाई एन। 27 का, लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है, जल का ताप बढ़ाने पर लकड़ी का आभासी भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा कि बढ़ जाएगा या घट जाएगा या समान रहेगा? तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और 28 का, जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया गया तो यह व्यवहार करेगा, चालक की तरह करेगा कि पी टाइप अर्धचालक की तरह करेगा कि एन टाइप अर्धचालक की तरह करेगा कि कुचालक की तरह करेगा? तो हमारा 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉनों के तापायनिक उत्सर्जन का कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है या स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र है या उच्च ताप है या प्रकाश वैद्युत प्रभाव है? तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप। क्वेश्चन नंबर 30 की, दिए गए वेग समय ग्राफ में त्वरण मंदन ज्ञात करें। तो 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, उच्च ताप और भारी वर्षा, उच्च ताप और मध्यम वर्षा या निम्न ताप और निम्न वर्षा? तो 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? पटसन है या चाय है, गन्ना है कि कपास है? तो 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चाय, जो कि बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है चाय। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? क्लोरीन यौगिक है या सल्फर यौगिक है या फ्लूओरीन यौगिक है या एसिटिक अम्ल है? तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर। तो 33 का क्या हो जाएगा? आंसर बी। बात होता है क्वेश्चन नंबर 34 का, पीट पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संतति है? मस्तिष्क में कि अंडाशय में कि अग्नाशय में कि प्लीहा में? तो 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मैथॉल या यूजेनॉल या मैथनॉल या बेंजेलिहाइड? तो 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूजेनॉल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, तो निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन का होता है कि चारकोल का होता है कि प्राकृतिक गैस का होता है कि गैसोलीन का होता है? तो 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन का। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है? ऑप्शन ऑप्शन क्या है? वर्ण मात्री मानचित्र का या समान रेखा मानचित्र का या वर्ण वर्णिक क्रोमैटिक मानचित्र का या वर्ण प्रतीकी मानचित्र का? तो 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, समान रेखा मानचित्र का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? आप केंद्रण पे या पोहन पे या उत्क्रम प्राशरण पे या विसरण पे? तो 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आप केंद्रण पर। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर ताप को कम करता है या हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है या प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है या विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, परिवर्तित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, मतलब चेंज करता है। 40 का, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? अमेरिका ने जीता या मैक्सिको ने जीता या कनाडा ने, कि उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, अमेरिका भी, मैक्सिको भी और कनाडा भी। तो 40 का डी। 41 का, भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन या कार्बन या कैल्शियम? तो 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। तो 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के, निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा या अल्फा सेंचुरी या सूर्य या सीरियस? तो 42 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, सूर्य। अब
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? सब्सिडी या ब्याज भुगतान या रक्षा व्यय या पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय। तो 43 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1 2 3 4 चारों हो जाएगा। 44 का पिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखें सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय हैजा के, टाइफाइड के, कामला के या फ्लू ऑरियस के। तो 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लू ऑरोसिस के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? सी राजगोपालाचारी ने दिया था कि आचार्य कृपलानी ने दिया था कि महात्मा गांधी ने दिया था कि जयप्रकाश नारायण ने दिया था? तो 45 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए भारत की आज़ादी के बाद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। पाक खाड़ी किनके बीच है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी के, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के, या लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप के समूह के, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के? तो 46 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के। तो 46 का। 47 का देखते हैं। ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? तो 47 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। 48 का। 1868 में किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया? लोहमान ने, कि फिक्सको ने, या सुब्बारो ने, या हैक्सले ने? तो 48 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हैक्सले, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, कि आर्किमिडीज ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या कॉपरनिकस ने? तो 49 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जून को, कि 29 जून को, कि 22 जून को, या 21 जून को? तो 50 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 29 जून को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एओ ह्यूम को, महात्मा गांधी को, या लोकमान्य तिलक को, या दादा भाई नौरोजी को? तो 51 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। शिवाजी के अष्टप्रधानों में अमात्य किस विभाग का प्रभारी था? राजकीय पत्र व्यवहार विभाग का, या आय व्यय का हिसाब रखने वाले विभाग का, या बाह्य मामलों का, या राजा की अनुपस्थिति में राज्य इसका संचालन करने का? तो 52 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आय व्यय का हिसाब रखने वाले विभाग। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? टेम्स नदी का, या टेथिस नदी का, या गंगा नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का? तो 53 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 53 का हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी का है। तूफान को नॉर्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है? उत्तरी भारत में, या दक्षिण भारत में, या पूर्वी भारत में, या पश्चिम भारत में? तो 54 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी भारत में जो है तूफान को नॉर्वेस्टर कहा जाता है, पूर्वी भारत में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब आय की मदे अत्यधिक न्यून हो, व्यय की मदे अत्यधिक न्यून हो, सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो, तथा अन्य कार्यों की पूर्ति न कर पाए, या विदेशी ऋण कम मिले। तो 55 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने विफल हो तथा अन्य कार्यों की पूर्ति न कर पाए। अब बात करते हैं 56 की। नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता? सीमेंट पर, या सिगरेट पर, या चीनी पर, या चावल पर? तो 56 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चावल पर, चावल पर। अब भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? संसद को, या राष्ट्रपति को, या केंद्र सरकार को है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? तो 57 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? परिवहन, या मत्स्य पालन, या वानिकी, या कृषि? तो 58 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिवहन नहीं आता है प्राथमिक क्षेत्र में। निम्न में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? एच चक्रवर्ती, या वेंकैया नायडू, या अमर्त्य सेन, या मोहम्मद यूनुस? तो 59 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद यूनुस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। निम्न में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वयस्क सदस्य या सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य या किसी परिवार के वयस्क सदस्य। तो 60 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। निम्न में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? आइबर जेनिक्स ने, या ग्रैनविल ऑस्टिन ने, या लॉर्ड विस्काउंट ने, या मॉरिस जोन्स ने? तो 61 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विस्काउंट ने। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है फ्यूजियामा पर्वत, या कोटोपैक्सी पर्वत, या इला पर्वत, या किलिमंजारो पर्वत? तो 62 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोटोपैक्सी पर्वत। कोटोपैक्सी पर्वत। अब बात करते हैं 63 का। पुनर्जन्म किसका घोतक है? नए तकनीकी विकास का, या प्रकृति में दिलचस्पी की पुनरावृत्ति का, या महान वैज्ञानिक और जन्म का, या पुरातात्विक खोज का? तो 63 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 63 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति में दिलचस्पी की पुनरावृत्ति का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, या भारत में, जापान में, या कनाडा में? तो 64 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64 का? तो ऑप्शन नंबर ए, यूएसए में। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, या कार्ल मार्क्स को, या डॉक्टर मनमोहन सिंह को, या डॉक्टर मोंटेक सिंह आहलूवालिया को? तो 65 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 65 का? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का। फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक है? कार्बन का, कि लोहा का, कैल्शियम का, जस्ता का? तो 66 का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है? प्रकृति, या क्यूबिज्म, या अमर्त्य, या अमृत, या यथार्थवादी? तो 67 का 67 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। निम्न में से कौन एक भारत में लाइन सूत्र अभिकरण है? निर्देशालय, या सचिवालय, या नीति आयोग, या संघ लोकसभा आयोग? तो 68 का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निर्देशालय। ईख मतलब गन्ना के पौधे प्रायः कायिक का प्रबंधन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है? इनमें बीज पैदा नहीं होते हैं, आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है, रोग का प्रभाव क्षेत्र घट सकता है, या बीजों में अंकुर क्षमता नहीं होती? तो 69 का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है? किसी भी प्रकार की, केवल एक ही प्रकार की, केवल त्वचा की, या किसी एक अंग की? तो 70 का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी भी प्रकार की। 71 का। एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 अनुपात में किया गया था। यदि जेन इथेन को 1 रुपया देती है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। वह धनराशि कितनी होगी? 209 होगी, या 190 होगा, या 198 होगा, या 220 होगा? तो 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 209। 72 किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा और कर्ण की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 72 का आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी, 40। और 73 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। 74 का आंसर हो जाएगा डी। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। वकील का भाववाचक संज्ञा बताएं। तो 76 का क्या होगा? वकीलता होगा, एक वकालत होगा, कि वकीलता हो, या वकीलत होगा? तो 76 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 76 का? तो ऑप्शन नंबर बी, वकालत। शुद्ध वाक्य चुने। अमृत लाल के पिता का नाम प्रेमचंद है, अमृत राय का पिता का नाम प्रेमचंद है, अमृत लाल पिता का नाम प्रेमचंद है, या अमृत राय के पिता का नाम प्रेमचंद है? तो 77 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमृत लाल के पिता का नाम प्रेमचंद है। विजातीय शब्द को चुनें। गाय, बैल, घोड़ा, सिंह। तो 78 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गाय। गाय जो सबसे अलग है। तो 78 का आंसर हमारा क्या ए हो जाएगा। शेष सभी पुल्लिंग है, जबकि गाय स्त्रीलिंग है। आत्मीय शब्द का भाववाचक संज्ञा बता। 79 का। आत्मीयता होगा कि आत्मीय होगा, कि आत्मीयपन होगा, कि आत्मीयत होगा? तो 79 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आत्मीयता। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। औदार, औदारिता, या औदार्य, या औदार्य?
तो 80 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, औदारी। सॉरी, 80 का हो जाएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा। 80 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 80 का औदार ही होगा, औदार। 80 का हमारा डी हो जाएगा। अब बात करते हैं से 81 का। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हरा कर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? बॉम्बे पे या मद्रास पे, कोलकाता पे या दिल्ली पे? तो 81 का आंसर हमारा क्या सी हो जाएगा? कलकत्ता। अब क्वेश्चन नंबर 82, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी? ऑस्ट्रिया या बुल्गारिया या हंगरी या तुर्की? तो 82 का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। डैश में 3 कच्चे हृदय होता है? उभयचर में, कि पक्षी में, कि मछली में, सरीसृप में? तो 83 का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उभयचर में 3 कच्चे हृदय होता है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? वारेन हेस्टिंग्स या बैलेजिली या विलियम बेंटिक या लॉर्ड मैटकॉप? तो इसका आंसर क्या हो? लॉर्ड मैटकॉप। 84 का हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 85, इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा? सज्जन सिंह या राजेश भूषण या अमरपाल सक्सेना या अमृत चौधरी? 25 का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सज्जन सिंह। IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? दृश्यम 2 को, कि जुग जुग जियो को, या विक्रम बेधा को, या रॉकेटरी को? तो 86 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दृश्यम 2 को। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में, या राज्य की नीति निश्चित तत्व में, या उद्देशिका में? तो इसका आंसर हमारा क्या डी हो जाएगा। 87 का। 88 का, भारतीय संविधान निम्न में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? कनाडा का संविधान का, अमेरिका संविधान का, कि भारत शासन अधिनियम 1935 का, या ऑस्ट्रेलिया संविधान का? तो 88 का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी। 89, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संसद, राष्ट्रपति, संविधान, या उच्चतम न्यायालय? तो 89 का हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, संविधान। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को, या भारत के राष्ट्रपति को, या उपाध्यक्ष को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो 90 का हमारा आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है? USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, या भारत? तो 91 का हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, USA। 92, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो 92 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती? नागालैंड, कर्नाटक, हरियाणा, मणिपुर? तो 93 का हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। निम्न में से किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 94 का हमारा आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी, एनी एर्नॉक्स को। 95 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो 95 का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6ठी बार। तो चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। डोंट बी टैस काइंड टू एनिमल, री होगा, कि नन होगा, कि मिस होगा, कि अन होगा? तो 96 का हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, अनकाइंड होगा, अनकाइंड। तो 96 का हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। जानवरों के प्रति निष्ठुर न होने का अर्थ वाक्य दे रहा है, तो इसका मतलब क्या? अनकाइंड होगा। तो चूज द करेक्ट सुफिक्स। सी द लिव म्यूजिक डैश प्रेजेंटेशन, तो एल होगा, कि फुल हो, फल फुल होगा, कि ईयर होगा, कि ईस्ट होगा? तो 97 का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल लगेगा, म्यूजिक एल प्रेजेंटेशन। 97 का, जब खाली स्थान में प्रेजेंटेशन नाउन है जिसे क्वालिफाई करने का कार्य एडजेक्टिव कर सकता है, तो एडजेक्टिव के रूप में म्यूजिकल शब्द चुना जाएगा। तो 97, तो 97 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। 98, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। थीव्स टुक अवे all the money, all the money were taken away by thieves, all the money is taken away by thieves, all the money was taken away by thieves, all the money has been taken away by thieves। तो 98 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 99, 99 का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कांट दी डीफ हियर, दी डीफ कैन नॉट हियर, तो कांट कैन दी डीफ हियर। अब 100 का हो जाएगा, select the most appropriate meaning of the given items, fly into a passion, to become aggressive often, to become angry suddenly, to be always angry, to be aggressive at times। तो 100 का हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी, टू बी become angry suddenly।
आज इस वीडियो को काफ़ी शॉर्टकट तरीके से बनाया गया है, क्योंकि पिछले वीडियो में काफ़ी फुल डिस्क्रिप्शन दिया गया था, पर डिटेल के साथ बनाया गया था, तो उस वीडियो को उतना पसंद नहीं किया गया, इसलिए इस वीडियो को काफ़ी शॉर्टकट में निकाला गया है, सिर्फ मतलब आंसर दिया गया है। बाकी इसके बैकग्राउंड में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दिया गया, ताकि वीडियो कोई लंबा नहीं बने, ताकि किसी को देखने में परेशानी ना हो।